नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। ये एसपीडी बिहार 2023 का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 150 एमसीक्यू किए थे। बीपीएससी जिनको भी देना है 68वीं, इसको करके जाइए, एडिटोरिया को करके जाइए, और एक और आती है बुक जिसका मैं एमसीक्यू करवा दूंगा। स्पर्धा की बुक आती है, बिहार स्पेशल स्पर्धा पब्लिकेशन की आती है, उसके एमसीक्यू करके जाइए। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे के सारे सवाल आपको मिलेंगे। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए करने से पहले एक बार ध्यान रखना। अगर आपको आता हो तो रोक कर प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आता हो तो कोई ना, मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पिछला पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया था, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। शुरू करते आज का वीडियो। हमने 150 क्वेश्चन तक कर लिया था पिछले वीडियो में। आज 151 से शुरू करते हैं। 150-200 जितने एमसीक्यू हो सकेंगे करते चलेंगे। पहला सवाल है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। तो 151 का आंसर हो जाएगा बी, जमुई में मिला है ये इतना ज़्यादा सोना का भंडार। ओके। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो 152 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। 152 का आंसर हो जाएगा 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया। तो 153 का आंसर हो जाएगा बी, 26 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया था। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। 154 का आंसर हो जाएगा बी, एम्स जो पटना है उसमें क्या स्थापित किया जाएगा, नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो वीवीआई होते हैं, पूछे जाएंगे आपसे बराबर। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। 155 नंबर पर क्या है कि बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 155 का आंसर हो जाएगा सी, सुनैना सिंह को सम्मानित किया गया है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है, 2-3 वीडियो रोज़ आप देखिए। बाकी आप केबीसी नैनो को पढ़िए, जो मैंने बुक्स बताए हैं, लक्ष्मीकांत को पढ़िए, हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, उसके भी हम लोग कुछ दिनों में प्रैक्टिस करेंगे। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 156 का आंसर हो जाएगा बी, सबलपुर टापू जो है उस पर स्थापित की जाएगी। पटना और सोनपुर के बीच में मां गंगा की कितनी फीट ऊंची है, 101 मीटर ऊंची है। बहुत बड़ी प्रतिमा होगी, 101 मीटर बहुत बड़ी हाइट होती है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कितनी मीटर ऊंची है बताना है आपको। बिहार राज्य का एक नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। 157 का आंसर क्या हो जाएगा, आमिर सुबहानी जी हैं। इनसे मिले भी थे बीपीएससी आंदोलन के लिए लोग, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। बिहार की इस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 158 का आंसर हो जाएगा सी, अनीता गुप्ता को प्रदान किया गया है। हाल ही में बिहार के इस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। किस जिले में शुरू किया गया इस कंपनी को। 159 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगाबाद में शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर न्यूटन के फॉर्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है। बायोनॉमियल थ्योरम होता है, उसको सुलझाया बिहार के एक प्रोफेसर ने, इनका नाम है प्रोफेसर RN सिंह। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया था। 161 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है। 162 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है बिहार को। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है। ई व्हीकल जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उसके मामले में बिहार का कौन सा स्थान है देश में, ये पूछा गया आपसे। ये स्थान ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम में जाने से पहले इस तरह के रैंकिंग को एक बार जरूर चेक कर लिया कीजिए। 163 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार का 4th पोजीशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, 4th पोजीशन है पूरे भारत में। 164 नंबर पर चलते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है। ओवरऑल रैंकिंग में पूछा गया आपसे। 164 का आंसर हो जाएगा सी, 17वां रैंक है बिहार का ओवरऑल। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया गया। इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण मुद्रा। महापरिनिर्वाण मुद्रा कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की सोए हुए मूर्ति होती है। ओके, जिसमें लेटे हुए होते हैं वो। ये कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। 165 का आंसर हो जाएगा सी, बोध गया में इसको बनाया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी होगी ये। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। 166 का आंसर हो जाएगा बी, 7 पुलिसकर्मियों को बिहार के सम्मानित किया गया है।
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरीश स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया? 167 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बीभा रानी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले से मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? 168 का आंसर हो जाएगा बी, कैमूर जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव से जुड़े हुए एक सवाल तो गारंटेड होता है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ओके, और 68 बीपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो 68 बीपीएससी गाइडेंस नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर देखिए सिलेबस क्या है, किताब कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं समय को, सब कुछ का वीडियो आपको परफेक्ट रूप से मिल जाएगा। बिहार किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? देखो, सोना कहाँ पर मिला है? जमुई में। और लोहा कहाँ पर मिला है? तो 169 का आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद जिला में मिला है। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 170 का आंसर हो जाएगा बी, 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत। हाल ही में बिहार के इस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड किया है। डीआरडीओ ने इस इन्वर्टर को सर्टिफाइड कर दिया। देखो, मिलिट्री लेवल का कोई भी चीज़ जब बनता है ना, तो रफ एंड टफ होता है यूज़ में। चाहे मिलिट्री लेवल का वॉच देखो, आप शूज़ देखो या गाड़ी देखो, तो उसी तरह का इन्वर्टर इन्होंने बनाया है जो मिलिट्री आसानी से यूज कर सकती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत होती है। 171 का आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिजीत नाम है इनका, इन्होंने ही बनाया है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और एक इन्वर्टर। हाल ही में राज्य के सभी गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो 172 का आंसर क्या हो जाएगा? इमरजेंसी बटन अनिवार्य कर दिया गया है। क्या होता है ये? गाड़ी में एक बटन लगा होता है, कैब में, ऑटो में और बसों में लगा होता है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, किसी महिला से कोई छेड़छाड़ होती है, तो आप इस बटन को दबा सकते हैं, आपका लोकेशन चला जाता है और गाड़ी आपको घर ही में ही पुलिस की सहायता मिल जाती है। दिल्ली अगर आप आए होंगे तो यहाँ पर देखा होगा आपने, इमरजेंसी बटन रहता है गाड़ियों में। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? 173 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पटना जंक्शन है कमाई के मामले में पहले स्थान पर। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार से कितने लोग विदेश जाते हैं? 174 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा स्थान है बिहार में। ओके, देश से काम करने के लिए विदेश जाने वाले लोगों में बिहार का स्थान दूसरा है। हाल ही बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया। यह बिहार किस जिले में स्थित है? 175 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट में है। अरवल डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा है। हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? प्रजाति पूछा है, स्पीसीज पूछा है कितनी है। पक्षियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, लाखों में होगी। 176 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 202 प्रजातियां पाई जाती हैं। बिहार किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? 177 का आंसर हो जाएगा डी, नीरा जो पेय पदार्थ है बिहार का, उसको लॉन्च किया गया है कोल्ड ड्रिंक के तौर पर। एक चीज़ और, जो टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन वाला कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन थे इम्तिहान टेस्ट सीरीज़ के, वो सारे आपको एक साथ मिल गए थे। उसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, उसका दूसरा पार्ट आज ही अपलोड हो गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज रिवीजन हो जाता है उससे आपका। इसी तरह से साइंस का भी मैं रिवीजन करवा दूंगा, ज्योग्राफी का भी, करंट का भी, सबका रिवीजन हो जाएगा। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के इस स्थान पर मुख्यमंत्री के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया? 178 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, म्यूजियम परिसर पटना में खोदना शुरू किया गया है फिर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। इससे क्या होगा? नई चीज़ें मिलेंगी, नया इतिहास एक पता चलेगा पटना का। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? 179 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में खोला गया है। कुछ वीडियो फोटो मैंने देखे, बहुत ही सुंदर है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ये मुख्यमंत्री नहीं, इनका भी सरकारी नौकरी ही है, बस मतलब 30 साल 35 साल तो लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, ये भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। 180 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2000 ईस्वी में इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। हाल ही की घोषणा के अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? 181 का आंसर क्या हो जाएगा? स्कूली छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 182 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 14 से 16 अप्रैल 2022 तक वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
हेमैन ट्रॉफी, जरूर ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 183 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्रिकेट से संबंधित है ये। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 184 का आंसर हो जाएगा बी, 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने मिले हैं? 12 पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के तहत। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 185 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 15वां स्थान है। गोल्डन आवर का मतलब क्या होता है? दुर्घटना के जल्द ही, मतलब कुछ समय का होता है, आधे से 1 घंटे के भीतर अगर आप अस्पताल पहुंचा देते हो जिसका दुर्घटना हुई, तो उसकी जान बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड और एक्सीलेंस दिया गया। CFMS का पूरा नाम क्या है? CFMS होगा, यहाँ पर C लिखा हुआ है। 186 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है बिहार का, इसको अवार्ड दिया गया है। किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? 187 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेप्सिको कंपनी है। इसका जो CSR होता है, CSR क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पर भारत सरकार लादती है कि आप अपने 3% जो है वो सामाजिक कार्यों पर खर्च करोगे। तो पेप्सिको तो सामाजिक कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उसको CSR के तहत खर्च करना पड़ता है। तो वो क्या करेगी? मेदांता अस्पताल बनवाएगी बिहार के जिलों में। किस जिला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया? 188 का आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा जिला को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार को पोटास व क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो 189 का हो जाएगा डी, 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं बिहार को पोटास और क्रोमाइट के लिए। बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? 190 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र का मॉडल लागू होगा। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? 191 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10 लाख का सीड फंड दिया जाएगा। स्टार्टअप पता ही होगा, नई नई कंपनी कोई खोलना चाहता है उसी को स्टार्टअप कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार किस छात्र का चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, शमशाद अशरफ का चयन किया गया है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार किस कॉलेज का चयन किया गया है? ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। 193 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। 193 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, CM साइंस कॉलेज। कहाँ पर है ये? दरभंगा में है, मेरा कॉलेज यही था, इसी का चयन किया गया है। बिहार का पटना ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? 194 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में बनाने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा किया गया है? 195 का आंसर हो जाएगा ए, 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 196 का आंसर हो जाएगा डी, 2022 तक बिहार को कालाजार मुक्त रखने का लक्ष्य बनाया गया है। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना, बीमारियों से जुड़े हुए जो लक्ष्य होते हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिए। ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से पूछा जा रहा है आपसे। 197 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया के नाम से आतंकी संगठन का बिहार किस जिला मुख्यालय खोला गया था? तो PFI है ये पहले सिमी का नाम सुना होगा आपने, इस्लामिक स्टूडेंट यूनियन इस्लामिक करके था एक, जिसके बाद फिर उसको जब बंद किया गया सिमी को, तो PFI आ गई सामने। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दों को सपोर्ट करती है जिससे देश में डिवीज़न क्रिएट होता है हिंदू मुस्लिमों के बीच में। PFI कुछ दिन पहले इस पर रेड मारा गया था, बंद कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया है। 198 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया में इसका मुख्यालय खोला गया था जिसको बंद कर दिया गया है। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीक संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? 199 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, NIT पटना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? जरूर ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है ये। 200 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 25 से 30 जुलाई 2022 तक। हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 201 का आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। किस तिथि को नीतीश कुमार जी के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर 112 का लोकार्पण किया गया है? इमरजेंसी का नंबर है ये 112, इस पर आप कॉल कीजिए, सारी इमरजेंसी हेल्प आपको मिलेगा। कब शुरू किया गया ये? तो 102 का आंसर हो जाएगा सी, 1 जून 2022 को, 1 जून 2022 को शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 203 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मौसम वत्स को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी व प्रभावी है? 204 का आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। 205 नंबर सवाल है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगा? 205 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नाम पर नगर बसाए जाएंगे अब बिहार में। यही बाकी था, चलो आगे चलते हैं। किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री को पूर्णतः रोक लगा दी गई है? तो 206 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 जुलाई 2022 से रोक लगाई गई है। राज्य प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो 207 का आंसर हो जाएगा ए, 3 साल तक चलाया जाएगा। किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे? जैसे आप ओला उबर बुक करते हो ना, कहीं पर जाने के लिए कैब बुक करते हो, उसी तरह से ट्रैक्टर भी आप बुक कर सकते हो अपनी खेती में जोती के लिए वगैरह वगैरह के लिए। 208 का आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई प्रजाति है? 209 का आंसर हो जाएगा ए, बैगन की एक नई प्रजाति है सबौर कृष्णकली। हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है? 210 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल को हराकर कब्जा किया। हाल ही में बिहार की किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? 211 का आंसर हो जाएगा डी, भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार का सक्सेसफुल रहा है, ऐसा बोला जाता है। केंद्र सरकार ने इसको अपनाया है इस पूरे देश में लागू करने के लिए। हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है जहां पर गन प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग? शूटिंग रेंज उसी को कहा जाता है। 212 का आंसर हो जाएगा बी, जमुई में। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसी सवाल का वेट कर रहे थे सब लोग, पता ही होगा, वन एंड ओनली अपने अतुल प्रसाद। 214 बिहार में किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? बिहार में किस शिक्षक का चयन किया गया है? तो 214 का आंसर हो जाएगा बी, अजीत कुमार प्रभाकर का चयन किया गया है। अगला है, हाल ही पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? 215 का आंसर हो जाएगा बी, इंदु प्रभा सिंह नाम था उनका। बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है? बिहार के नगर निगम सफाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 216 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, संजय मिश्रा बने हैं। PDF में यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अगले PDF से आपको फिर से अच्छा क्वालिटी मिलेगा। बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई है? टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र और लेदर चमड़ा के जो निर्माण होगा उसका एक्सपोर्ट होगा, इनसे संबंधी नीति कब लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 8 जून 2022 को। हाल ही बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया? 218 का आंसर हो जाएगा ए, सावेद अख्तर ने तैयार किया। मॉडल विमान, मानव रहित विमान मतलब कि ड्रोन टाइप का। राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित किए गए हैं? 219 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 अभी निर्वाचित किए गए हैं। हाल ही में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो 220 का आंसर क्या हो जाएगा? समस्तीपुर के रहने वाले हैं ये। हाल ही पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 221 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों के द्वारा, नीतीश कुमार और नितिन गडकरी दोनों के द्वारा जो गांधी सेतु बना है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो 222 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वृक्ष संरक्षण से संबंधित है गार्जियन ऑफ चंपारण। हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय के बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है? 223 का आंसर हो जाएगा बी, 1738 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित 4वीं इंडियन ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार की इस खिलाड़ी ने कांस्य पदक को जीता है? 224 का आंसर हो जाएगा सी, निशा कुमारी ने कांस्य पदक को जीता है। मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 225 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 225 का डी, पहला। पता ही है आपको, पहला स्थान है
जो इकोनॉमिक सर्वे हमने पिछले साल पढ़ा था उसमें भी यही बताया गया था कि पहला स्थान है। बिहार में पहली बार गंगा उत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 226 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी 2023 में, इसी से अगले साल। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिकों को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 227 का आंसर हो जाएगा बी, अनिल कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? 228 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में किया गया है। विज्ञान किसका? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। हाल ही में 88 वर्षों के बाद बिहार के किन 2 स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? 229 का आंसर हो जाएगा डी, मधुबनी से सहरसा तक ट्रेन चलाया जाएगा। मधुबनी से सहरसा कितने सालों बाद? 88 सालों बाद। क्यों? क्योंकि कोसी जो था ना, कोसी नदी, उस पर ब्रिज जो था वो टूट गया था 1934 के भूकंप में। ओके, उसके बाद से अभी कुछ समय पहले बना है वहाँ पर पुल, NH भी बना है, मतलब जो रोड होता है उसका भी पुल बना है, और ट्रेन का भी पुल कुछ दिनों पहले ही बना है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के इस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है। बहुत ही बड़ा खोज है ये। 230 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राकेश कुमार ने खोज किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 231 का आंसर हो जाएगा बी, 6 शिक्षकों का चयन किया गया है, 6 शिक्षकों का। बिहार के इस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अनुवाद पुरस्कार है, जरूर ध्यान में रखना, इस छोटी छोटी चीज़ों के कारण आपका गलत हो जाता है आंसर। 232 का आंसर यह हो जाएगा, शिखा गोयल का चयन किया गया है। बिहार के इस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। पेप्सी कंपनी जो है उसका बॉटलिंग प्लांट है वो। तो 233 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जिला हो सकता है? पिछली बार भी हमने पढ़ा था, बताओ जल्दी। बेगूसराय जिला। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया? 234 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अवार्ड है मखाना। और किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा। ओके। रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? रोको टोको फोटो। 235 का आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में बिहार किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 236 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुरली मनोहर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? 237 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, महिला वर्ग के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? 238 का आंसर हो जाएगा सी, शिव दयाल को चुना गया है। किसके लिए, किस अवार्ड के लिए? तो साहित्य भूषण पुरस्कार 2021। बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? पेटेंट सेल खोला जाएगा, जैसे मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका जाकर यहाँ पर पेटेंट करवा लो, कोई और उस सॉफ्टवेयर को बिना आपकी इजाज़त किए हुए, बिना पैसे पे किए हुए यूज़ नहीं करेगा। तो कहाँ पर खोला गया है? तो 239 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में खोला गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार में देश का पहला ग्रीन फील्ड एथलॉन प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है बी, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो 241 का आंसर हो जाएगा सी, 12 से 18 वर्ष रखी गई है। पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया? 242 का आंसर हो जाएगा बी, 3 मई 2022 को किया गया। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? पहली बात क्या ध्यान रखना है, केंद्र सरकार की योजना है अमृत सरोवर। कितने तालाब को बिहार में चुना गया है? तो 243 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2850 तालाबों का शुरू किया गया है। किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए। हाल ही बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है पटना जिला को सम्मानित किया गया है। अगला है कि यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। वेधशाला को जगह दी गई है वो लुप्त प्राय विश्व विरासत में। यह बिहार के किस जिले में है? लंगट सिंह कॉलेज तो सबको पता होगा कहाँ पर है। इसका आंसर ए, मुजफ्फरपुर में है। ए। बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में। अगला है 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, 78,000 से अधिक तिरंगा लहराया गया।
हाल ही में डाक विभाग ने बिहार किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है? 249 का आंसर हो जाएगा सी, राजन कुमार के नाम पर किया है। एक विडंबना बताता हूँ, कुंवर सिंह जी के नाम पर इतना 78,000 तिरंगा फहराया गया। इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से 6 साल में भी बैचलर डिग्री नहीं हो पाता है, 7 साल में भी बैचलर डिग्री अभी तक नहीं हो पाता है। तो नाम का ध्यान अगर रखना है तो यूनिवर्सिटी सही कर लीजिए। ओके, 249 का आंसर क्या था ये भी बता दिया था मैंने, इसका आंसर था सी, राजन कुमार। अगला है, हाल ही में बिहार किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? 250 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना कॉलेज के डेयरी प्रोडक्ट को सम्मानित किया गया, पटना जिला के। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17, महिलाओं का अंडर 17 जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर? गुवाहाटी में, असम में, गुवाहाटी। तो 251 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार को दूसरा स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? सेकंड स्थान मिला है हमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 252 का आंसर क्या हो जाएगा? भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान रखा गया है इसका। पहले नाम था वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, अब भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान रखा गया है। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया? 253 का आंसर हो जाएगा, आनंद किशोर को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। पिछले 26 मिनट से लगातार कंटिन्यूअस बिना रुके बोल रहा हूँ मैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना वीडियो को, जहाँ भी हो सके आपको शेयर करना चाहिए थोड़ा सा। और जहाँ पर कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, तो उसका आंसर आप सर्च करके कमेंट करिए, मैं उसको पिन कर दूँगा। ओके, किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल की शुरुआत किया गया है? 255 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। हाल ही मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है? किसका उत्पादन बढ़ाएगा समेकित चौर विकास योजना के तहत? 256 का आंसर हो जाएगा सी, मछली पालन। चौर का मतलब क्या होता है? चौर चाँचर, मैथिली में एक शब्द यूज होता है, उसका मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पर पानी वानी लगा हो, उसको कहा जाता है। राज्य के कितने थानों महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है? महिला हेल्प डेस्क थानों में शुरू किया गया है। 257 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 500 थानों में शुरू किया गया है बिहार में। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का कौन सा स्थान आया है? 258 का आंसर हो जाएगा बी, 5वां स्थान है बिहार का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 259 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार को तीसरा स्थान मिला है ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में, इसी में हम टॉप कर सकते हैं। हाल ही में राज्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 260 का आंसर हो जाएगा ए, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी, क्योंकि टीबी सांस से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए उनके जो घर के सदस्य होते हैं उनको भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? 261 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के 11 जिलों में की जाएगी। इससे क्या होगा? टीबी पर नियंत्रण आसानी से हो पाएगा। बिहार में बाल तस्करी और बच्चों को पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्थान इस पर रिसर्च कर रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। 262 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है पटना में, उसकी मदद से इस पर रिसर्च किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे, और भारत सरकार के हिसाब से है ये, जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए आंसर हो जाएगा 1221 रुपये बढ़ गई है प्रति व्यक्ति की आय। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? 264 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिला का रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? शिक्षा के मामले में टॉप पर आया है आकांक्षी जिलों में। 265 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जिला टॉप पर आया है।
अगले सवाल पर चलते हैं कि विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो 266 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। विधानसभा का शताब्दी स्मृति स्तंभ 100 साल पूरे हुए हमारे विधानसभा के, इसलिए। बिहार किस जिला में केवोडिया के अंकोरवाट मंदिर से, यहाँ पर कंबोडिया होगा भाई, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाए। देखो कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है ना, विष्णु भगवान का मंदिर है। सबसे पहली बात तो ये शैलेंद्र वंश के शासकों ने उसको निर्मित किया था। कहाँ पर है, कंबोडिया देश है एक दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ पर। तो उससे वो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो। उससे भी बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है रामायण मंदिर। कहाँ पर बनाया जा रहा है, और बिहार में ही बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 267 का, इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। बिहार के ज़िले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगा। 268 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में बनाया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है। रंगीन फूलगोभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है। वाटर को टेस्ट करने का लैब है इस जिला में, जिसको राष्ट्रीय स्तर का लैब का मान्यता दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा 270 का आंसर, इसका हो जाएगा बी, भागलपुर। किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रीय पदक के लिए चुना गया है। तो 271 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रीय पदक के लिए चुना गया है। रेल बजट में इस बार बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। 272 का आंसर हो जाएगा बी, 2 ट्रेन पटना के लिए चलेगी वंदे भारत। हाल ही प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का हिंदी संस्करण विमोचन किसके द्वारा किया गया। 273 का आंसर हो जाएगा सी, ताराकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया हिंदी का विमोचन। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो 274 का आंसर हो जाएगा डी, 38 जिलों में पर्यटन केंद्र खोला जाएगा। बिहार के जिला के नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है। तो 275 का आंसर है बी, औरंगाबाद में शुरू किया गया है। अगला है, बिहार की किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया। 276 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, अंजलि यादव को चुना गया है। बिहार की किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया। 277 का आंसर हो जाएगा बी, मैथिली की साहित्यकार थी लिली रे। बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है वकीलों का काउंसिल, उसके चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के ज़िले के निवासी हैं। 278 का आंसर हो जाएगा डी, ये बिहार के गोपालगंज के निवासी हैं मनन कुमार मिश्र। बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड के एप्लीकेशन के द्वारा किसके द्वारा तैयार किया गया था। हिट कोविड एप्लीकेशन ऐप जो होता है किसके द्वारा तैयार किया गया था। 279 का आंसर क्या हो जाएगा, बेल्ट्रॉन के द्वारा तैयार किया गया था। 279 का आंसर डी हो जाएगा। हाल ही बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। 280 का आंसर हो जाएगा बी, ऋतुराज चौधरी के सम्मानित किया गया था। बेगूसराय के रहने वाले हैं ये। 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। 281 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार शिक्षा परिषद परियोजना परिषद, उसको पहला स्थान दिया गया था। बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 282 का आंसर हो जाएगा बी, 8% का विस्तार हुआ है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 283 का आंसर हो जाएगा डी, 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे बिहार में। हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जलकाफल.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन योजना बनाई गई है। जल का फल यानी कि जल से संबंधित कोई चीज़ होगा, इसकी होम डिलीवरी की जाएगी। एक वेबसाइट भी बनाया गया और एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाया गया है। 284 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, मछली का होम डिलीवरी किया जाएगा अब। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल जो आपने सुना होगा वो भी अब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में खोला जाएगा। तो पूछा है बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो 285 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 9 सैनिक स्कूल बिहार में भी खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिले में फैला हुआ है। तो 286 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, बी और सी, गया और कैमूर दोनों में फैला हुआ है। देखो पहला कहाँ पर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में, और ये पिछले बार भी मैंने पढ़ाया था, 67th के लिए भी पढ़ाया था मैंने। कैमूर में दूसरा बनाया जाए जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कैमूरांचल। ओके, और 2 जिलों में फैला हुआ है। जरूर ध्यान में रखना, ये सवाल गारंटेड मिलेगा अगले आप पीटी में आपको। तो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है,
तो कैमूर और रोहतास से फैला हुआ है। मैंने गया बोल दिया था, बी और सी दोनों हैं। कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में फैला हुआ है। कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में फैला हुआ है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर कोबिन आधारित PSS किस जिला में शुरू किया गया है? तो 287 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? 288 का आंसर हो जाएगा बी, जू सफारी राजगीर में इसको बनाया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो 289 का आंसर हो जाएगा, कौन सा शहर जुड़ गया होगा? आप खुद ही सोचो जरा, कौन सा शहर जुड़ा होगा? तो 289 का आंसर हो जाएगा पटना शहर, क्योंकि गंगा नदी पर बनाया गया है ना ये वाटरवे वगैरह सब। और सबसे बड़ा कौन सा शहर अभी बिहार में है? तो पटना ही है। पटना में ही बहुत सारे पोर्ट वगैरह बनाए गए हैं, बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं, तो पटना शहर जुड़ गया है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? तो कहाँ पर लाइव किया जा सकता है? तो यूट्यूब पर लाइव होता है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 291 का आंसर हो जाएगा ए, आरती सुमन चौधरी को सम्मानित किया गया। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जरूर ध्यान में रखना। 292 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण में खोला जा रहा है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल महिलाओं की फोर्स है बिहार पुलिस में, उसका मुख्यालय है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा डी, मधेपुरा में जो इंजन की फैक्ट्री है वहीं पर इसको बनाया जा रहा है, मधेपुरा बिहार। हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया? तो 294 का आंसर हो जाएगा बी, 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर एक नामक किस सब्जी की उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? इजाद किया गया है, इजाद किया गया हो, इलाज थोड़ी ना होता है यार, सब्जी का इलाज क्या करोगे, इजाद किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परवल के एक किस्म है सबौर 1, जरूर ध्यान में रखना, सबौर 1। बिहार किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, आदित्य कुमार को सम्मानित किया गया। हाल में बिहार के जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा में प्राचीन गुफाएं मिली हैं। 298 पर पहुंच गए हैं हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। 300 सवाल तक हम लोग करेंगे इसमें, 150 सवाल आज आपके पूरे हो जाएंगे और फिर अगले वीडियो में करवा दूंगा। बिहार किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो 298 का आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा। और एक और जिला में है, सुपौल जिला में भी बनाया गया है। 299 है, बिहार किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 299 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भोजपुर जिला में शुरू किया गया हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती। 300 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए कि जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? 300 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक जीता है श्रेयसी सिंह जी ने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना। 300 सवाल तक हमने कंप्लीट कर लिए और बाकी सवाल भी कंप्लीट हो जाएंगे आने वाले कुछ से दिनों में। 2 से 4 वीडियो में और कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है आपको कमेंट करके कि अच्छा है, कहीं पर कोई कमी है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो भी बताइए मुझे, मैं सही करूँगा। स्पीड कम है तो वो भी बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।